बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। भक्तों, आज मैं आपको सूर्य नारायण भगवान से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। सूरज भगवान रोज उगते और जग में प्रकाश करने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे ने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्यों सूखती जा रही हो। राणा दे बोली, मेरे मन में तो खीर खान के खाने की भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, हम रोज ही तो खीर खांड के भोजन खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ क्यों बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं तुम्हारे दूसरा गिलास भर के देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया और सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, थाली लेकर बैठे रहे। माता जी बोली, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, आज तो खट्टी खीर खांड लग रही है। माता जी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ले ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में दो जने और जिसमें दो कुभात, मैं नियम पालन वाला हूँ, मेरे ही घर में ऐसा होता है तो मैं दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के घर गए और बोले, दो पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, मात जी को तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, भगवान मेरा 1 पेट तो भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट को कैसे भरूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुबात मिटाई। भक्तों, हमें कभी किसी के साथ घर में रहते हुए दुबात नहीं करनी चाहिए। जो सबके लिए खाना बना है वही सबको परोसना चाहिए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान से जुड़ी आपको मैं एक कथा और सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। यह वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण भी इसी दिन से शुरू होता है। इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस पर्व की सबसे प्रसिद्ध और कथा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के बीच की सुलह के रूप में है। पुराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं, पहली संज्ञा और दूसरी छाया। संज्ञा से यमराज और यमी का जन्म हुआ, जबकि छाया से शनिदेव का। शनिदेव का रंग बहुत गहरा काला था। सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह पुत्र उनका नहीं हो सकता। उनकी छाया के चरित्र पर शक किया और उससे दूरी बना ली। इससे छाया और शनिदेव को बहुत दुख हुआ। शनिदेव ने भी पिता से मनमुटाव रख लिया। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे पिता का पुत्र के घर जाना माना जाता है। एक बार जब सूर्यदेव मकर राशि में आए तो शनिदेव ने उनका स्वागत किया। सूर्यदेव ने अपने पुत्र को गले लगाया, गलती स्वीकार की और कहा, हे पुत्र, मैंने अज्ञानता में गलती की है, तुम मेरे ही अंश हो। दोनों के बीच सारी कड़वाहट दूर हो गई और सुलह भी हो गई। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, इस दिन जो कोई मेरी पूजा काले तिल, गुड़ और खिचड़ी से करेगा, उसे धन धान्य, सुख, समृद्धि और मेरी कृपा प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि भी शुभ रहेगी। तभी से मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व पिता पुत्र के प्रेम, क्षमा और सुलह का प्रतीक है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना, तिल गुड़ का दान करना और स्नान पूजन करने से भी सभी पाप नष्ट होते हैं और उत्तरायण का पूर्ण फल मिलता है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कल 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दें, तिल गुड़ खाएं और दान करें। इससे सूर्य नारायण और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, शनिदेव भगवान की जय। अब मैं आपको सूर्य नारायण की एक कथा और सुनाती हूँ, जिसे संक्रांति के दिन सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है।
हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है। रविवार का व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन उनकी यह पुरानी कथा पढ़ी या सुनी जाती है। यह कथा सूर्य देव की कृपा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है, एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य नारायण का व्रत रखती थी। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, सूर्य देव की पूजा करती, व्रत कथा सुनती और दिन में एक बार भोजन करती। सूर्य देव को भोग लगाना नहीं भूलती थी। सूर्य नारायण की कृपा से उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। वह सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही थी। उसकी पड़ोसन यह देखकर जलती थी। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आंगन लीपती थी। पड़ोसन ने जलन में आकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया को गोबर ना मिले। एक रविवार को बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, वह आंगन नहीं लीप सकी, सूर्यदेव को भोग नहीं लगा सकी, खुद भी भोजन नहीं किया, भूखी प्यासी सो गई। अगली सुबह जब उठी तो उसके आंगन में सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई, वो गाय को चारा डाला। पड़ोसन ने यह देखकर वो ज़्यादा जलन की। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया था। उसने चुपके से वह सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाकर अपनी गाय के गोबर के साथ रख दिया। इस तरह कई दिन पड़ोसन सोने का गोबर ले जाती और धनवान हो गई। बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चलता था। वह पहले की तरह व्रत और पूजा करती रही। एक दिन सूर्य नारायण को पड़ोसन की चालाकी का पता चला। उन्होंने तेज आंधी चलवा दी। बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध लिया। अगली सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तब उसे सारी बात समझ आ गई। इसके बाद वह हमेशा गाय को अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बहुत धनी हो गई। पड़ोसन जलन से राख हो गई। उसने अपने पति को उकसाकर बुढ़िया की गाय राजा के पास भिजवाई। राजा ने गाय देखी और सोने का गोबर देखकर बहुत खुश हुआ। गाय उसके पास रहने लगी। बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी। सूर्यदेव को दया आ गई। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यह गाय उस बुढ़िया की है, इसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य पाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा डर गया। उसने गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटाया, ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। पड़ोसन और उसके पति को दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग रविवार का व्रत रखें और सूर्य नारायण की पूजा करें। इसके बाद पूरे राज्य में सुख समृद्धि छा गई। सभी के घर धन धान्य से भर गए, सभी कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। यह कथा सुनने और रविवार व्रत करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। यदि आप रविवार व्रत रखते हैं तो यह कथा का पठन अवश्य करें। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज मैंने आपको सूर्य नारायण से जुड़ी हुई 3 कथाएं सुनाई हैं, जिसका आप रोज श्रवण करें तो आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट, दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो